जय श्री श्याम दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हिंदी में अपन पाचन तंत्र कहेंगे। पाचन तंत्र। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने सेल को देख लिया है, टिश्यूज़ को देख लिया है, उसके बाद स्केलेटन सिस्टम को देख लिया है। आज अपन बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। जो भी अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसका टूटकर अपने शरीर में मिलना तथा अपने शरीर के लिए उपयोगी होना, उसे अपन क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। अपन ने जो भोजन ग्रहण किया है उसका शरीर में टूटना और अपने लिए वह उपयोगी होना, उसे अपन क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र की अगर अपन बात करें कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पाचन तंत्र की अगर अपन बात करें स्टार्टिंग की, कि पाचन तंत्र का स्टार्ट कहाँ से होगा, तो वो होता है माउथ, मतलब अपने मुख से। पाचन की जो प्रक्रिया या क्रिया है कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो मुख, माउथ से। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होना है, तो माउथ, मुख से। तो आज अपन पाचन तंत्र में सबसे पहले मुख यानी कि माउथ का देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। तो माउथ में अगर अपन पहली बात करें तो पहले होता है टीथ। सेकंड की बात करें तो फिर होती है टंग, जिसे अपन जीभ कहते हैं, जिभा। और थर्ड की अगर अपन बात करें तो फिर होती है इसमें ग्लैंड। माउथ में या मुख में सिर्फ 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहली होती है टीथ, सेकंड होती है टंग, जीभ जिसे कहते हैं, और थर्ड होती है ग्लैंड, जिसे अपन ग्रंथि चैप्टर में देखेंगे। तो ग्लैंड को अपन ग्रंथि चैप्टर एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। टंग को अपन पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन में, जब अपन त्वचा पढ़ेंगे, स्किन को पढ़ेंगे, टंग को पढ़ेंगे, ईयर को पढ़ेंगे, नोज को पढ़ेंगे, तो वो सब है सेंस ऑर्गन। तो टंग को वहाँ पे पढ़ा जाएगा। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में आज स्टार्ट करेंगे टीथ। टीथ किसके अंदर, तो माउथ के अंदर। पाचन की प्रक्रिया या प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, तो वो हो जाता है अपने मुख से। पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो पाचन की अगर अपन बात करें तो वह मुख से यानी कि माउथ से प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले उसमें अपन देखेंगे टीथ, कि दांत क्या होते हैं, दंत जिन्हें कहते हैं, या फिर इनको अपन दांत भी कहते हैं। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, माउथ से। इसमें अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, दांत, टीथ। टीथ की अगर मैं बात करूं तो इसके अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोनोलॉजी। ओडोंटोनोलॉजी, इसके अध्ययन को क्या कहेंगे, मतलब स्टडी ऑफ टीथ के कहलाता है ओडोंटोनोलॉजी। ठीक है, लॉजी यानी होता है अध्ययन और ओडोंट यानी होता है दांत। तो इसके अध्ययन को अपन क्या कहेंगे, ओडोंटोनोलॉजी। पहला प्रश्न यहाँ से तैयार होता है कि ओडोंटोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दांत, टीथ का किया जाता है। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपन, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। उसमें सबसे पहला क्या है, मुख, क्योंकि यहीं से सबसे पहले अपन भोजन को तोड़कर मुख में रखते हैं, उसके बाद पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो वो होती है मुख से। मुख में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, टीथ, दांत, जिसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोनोलॉजी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि ओडोंटोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दांत का किया जाता है। अब अपन बात करें दांत की, थोड़ा सा और देखकर इनको मिटा देते हैं। अपन देख रहे हैं टीथ, दांत जिसे अपन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, दांत को अब अपन देखते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओडोंटोनोलॉजी कहते हैं। दांत की अपन एक संरचना बना लेते हैं पहले, छोटी सी, इस प्रकार से। यह है दांत की एक संरचना, जिसमें नीचे वाले भाग को, मतलब अपन इस लाइन को कह सकते हैं, जो अपना मसूड़ा है, वो ये वाली लाइन समझे आप, मसूड़ा जिसे अपन कहते हैं, जिसमें दांत धसा हुआ होता है। तो अंदर वाले भाग को, इसको अपन कहेंगे रूट। दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, रूट या जड़। ऊपर जो भाग अपन को दिखाई देता है इसे कहते हैं क्राउन, या फिर हिंदी में बात करें तो शिखर। दांत के 2 भाग हैं। पहला जो मसूड़ों के अंदर धसा हुआ है उसे अपन क्या कहेंगे, रूट या जड़। सेकेंड जो ऊपर भाग अपन को दिखाई देता है वाइट वाला, उसे अपन क्या कहेंगे, क्राउन या शिखर। इन दोनों के बीच वाले भाग को, इस वाले पोर्शन को,
मसूड़े के ऊपर और दांत जो दिखाई देता है उसके नीचे वाले भाग, इसको कहते हैं नेक। इसको क्या कहते हैं? नेक। तो दांत के 3 हिस्से होते हैं। पहला रूट कहाँ पर, जो मसूड़ों में धंसा हुआ होता है, जो दिखाई नहीं देता है। उससे ऊपर की बात करें तो नेक, और जो सबसे ऊपर जो अपन को दिखाई देता है उसे क्राउन या शिखर कहते हैं। तो दांत के 3 भाग होते हैं। अब बात करें कि जो दांत हैं ये बनता कैसे है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है क्या दांत। तो सबसे पहले याद रखना है कैल्शियम फॉस्फेट, CaPO4 इसे कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। दांत का निर्माण किससे होता है? तो पहली चीज कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। सेकंड अगर बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड अगर बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट सबसे अधिक किससे होगा? 85% लगभग कैल्शियम फॉस्फेट से। उसके बाद 10% की अगर अपन बात करें तो किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। और एक चीज और आती है इसमें, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब जितना भी जो शेष भाग बचा है वो किसका बना होगा? कैल्शियम क्लोराइड का। तो दांत के 3 हिस्से होते हैं। नीचे जो मसूड़ों में धंसा होता है उसको अपन रूट कहते हैं। उससे ऊपर वाले हिस्से को नेक कहते हैं। और सबसे ऊपर जो अपन को दिखाई देता है व्हाइट वाला, उसे अपन क्या कहते हैं? क्राउन। दांत मिलकर किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम क्लोराइड से। इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट की। कितनी होती है? लगभग 85%। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? पाचन। प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। मुख में सबसे पहली चीज अपन क्या देख रहे हैं? दांत। इसके ऊपरी हिस्से को क्राउन, जिसको शिखर कहते हैं। नेक इसके बीच वाले भाग को कहेंगे। और जो भाग मसूड़े में धंसा होगा उसको रूट या जड़ कहते हैं। अब ये बनता किससे है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो पहला आएगा कैल्शियम फॉस्फेट, फिर आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और थर्ड की अगर अपन बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अधिक लगभग 85%। 10% की बात करें अपन तो कैल्शियम कार्बोनेट, और जो भी शेष भाग बचा है फिर वो कैल्शियम क्लोराइड का होगा। इसके बाद बात करें कि जो दांत है इसका जो क्षय होता है, या फिर दांत का जो नुकसान होता है, या फिर दांत जो कमजोर होता है, या फिर दांत जो टूटता है। क्षय होना मतलब कमजोर होना, नुकसान होना, कमजोर होना, या फिर टूटना। किसकी वजह से? तो इसके लिए आपको याद रखना है फ्लोरीन। दांत का क्षय किसकी कमी से? तो फ्लोरीन की वजह से। फ्लोरीन की अगर कमी होगी, या फ्लोरीन अपने दांत को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है कि दांत टूटता है, या फिर दांत कमजोर होता है, या फिर दांत का नुकसान होता है, या फिर दांत का क्षय होता है। तो दांत का नुकसान किससे होता है? तो फ्लोरीन से होता है, इसकी कमी से। ठीक है, इतनी चीजें अपन ने देख ली हैं दांत में। नेक, क्राउन और रूट। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, फ्लोरीन याद रखना है। उसके बाद ओडोंटोलॉजी, इसके अध्ययन को याद रखना है। सबसे अधिक किससे मिलकर बना होता है? 85% कैल्शियम कार्बोनेट से। इसके बाद अपन आगे देखते हैं दांत में कि और क्या चीज़ें होती हैं। अभी अपन ने देखा है कि दांत किन से मिलकर बना होता है। इसके 3 भाग देखे हैं, क्राउन, शिखर, नेक, और फिर नीचे वाले भाग को क्या कहा है अपन ने? रूट, जिसे जड़ कहा है। अब मैं दांत का एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूं इस प्रकार से। इसकी 2 लेयर अपन बनाएंगे, दांत की 2 लेयर बनाएंगे। वही सेम चीज है इसमें भी। यहाँ अगर अपन बात करें तो ये मसूड़े वाला पोर्शन मान लो, नीचे वाला, जिसको अपन ने रूट या जड़ कहा है। इसके बीच वाले भाग को अपन ने नेक कहा है, और ऊपर वाले भाग को शिखर या क्राउन कहा है। अब दांत में 2 परत होती हैं। तो ऊपर की जो परत है ब्लैक वाली, इसे कहते हैं डेंटाइन, इसे कहते हैं इनेमल। ऊपर वाली जो परत है इसे क्या कहते हैं? इनेमल। और जो रेड वाला अंदर वाला पोर्शन है इसे कहते हैं डेंटाइन। क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि डेंटाइन कहाँ पाया जाता है? तो दांत के अंदर वाले भाग में क्या होता है? डेंटाइन होता है। और बाहर वाले भाग में क्या होता है? तो इनेमल। हमारे शरीर का सबसे कठोर क्या है? तो वो है इनेमल। जो हमारे शरीर में कभी पीला है, जो दांत सफ़ेद दिखाई देता है, उस परत को क्या कहेंगे? इनेमल कहेंगे। और उसके अंदर वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? डेंटाइन कहेंगे। ऊपर वाले भाग को क्राउन कहेंगे, बीच वाले भाग को नेक कहेंगे, और सबसे नीचे वाले भाग जो मसूड़े में धंसा रहेगा उसे अपन रूट कहेंगे।
तो डेंटाइन कहाँ होगा, तो दांत के अंदर वाले भाग को कहेंगे, और जो भाग अपन को ऊपर दिखाई देता है सफ़ेद या हल्का सा पीला, वो कौन सा होता है, इनेमल, ये सबसे मजबूत होता है। ठीक है, इतना अपन ने देख लिया कि दांत 3 भागों में बटा होता है, क्राउन, नेक, रूट, और 2 प्रकार से बना होता है। अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं तथा बाहर वाले भाग को इनेमल कहते हैं। फ्लोरीन से दांत इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर उनका क्षय हो जाता है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब अपन बात करते हैं दांत की आगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ की अगर अपन बात करें तो मेनली ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। पहले की अगर अपन बात करें तो मोनो डाइफियोडोंट, मोनोडाइफियोडोंट। सेकेंड की अगर अपन बात करें तो डाइफियोडेंट, THYODONT। अब ये क्या है, मोनोडाइफ्यूडेंट या डाइफ्यूडेंट। मोनोडाइफ्यूडेंट की अगर अपन बात करें, मोनोडाइफ्यूडेंट की बात करें तो जो एक बार दांत निकलते हैं, एक बार दंती, एक बार दंती, उन्हें क्या कहते हैं, मोनोडाइफ्यूडेंट। और डाइफ्यूडेंट क्या होते हैं, जो 2 बार निकलते हैं, तो 2 बार दंती, मतलब जो दांत एक बार निकलते हैं वो मोनोडाइफ्यूडेंट, जो 2 बार निकलते हैं वो क्या है, डाइफ्यूडेंट। एक बार दंती की अगर अपन बात करें तो इनकी संख्या होती है 12, और बाकी 2 बार दंती की अगर अपन बात करें तो इनकी संख्या होती है 20। ये संख्या याद रखनी है कि 12 संख्या किसकी होती है, तो एक बार दांत की। हमारे जीवन काल में दांत 2 टाइप्स के होते हैं। जो 2 बार निकलते हैं उनकी संख्या है 20, जिन्हें अपन दूध के दांत कहते हैं, जो लगभग 12 वर्ष की अवस्था तक टूटते हैं, उसके बाद पुनः आ जाते हैं। परंतु जो 12 दांत होते हैं ये फिक्स होते हैं, जीवन में एक बार ही आते हैं, जैसे अक्कल दाढ़ वगैरह एक बार ही आती है। अगर ये टूट जाते हैं तो ये वापस से नहीं आते हैं। परंतु अगर द्विबार दंती की बात करें तो ये 2 बार जीवन में आते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 20 है, इनकी कितनी है, 12 है, और ये 12 वर्ष की अवस्था तक वापस से टूटकर पुनः आ जाते हैं, जिन्हें अपन दूध के दांत कहते हैं। अब ओवरऑल अगर अपन टीथ की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, वयस्क व्यक्ति में 32 होती है। परंतु अगर कभी प्रश्न आ जाए कि कुल दांतों की संख्या, कुल शब्द दिखा दिया जाए कि कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो फिर वो होगी 52। कैसे होगी कि 32 तो ये हो गए, 12 20 प्लस कितने 32 जो नॉर्मल पता है। परंतु ये जो 20 हैं इनका निर्माण 2 बार होता है, ये 2 बार निकलते हैं। ये दूध के दांत हैं, एक बार 12 वर्ष की अवस्था तक, उसके बाद पुनः एक एक 2 करके निकलते हैं। तो टोटल कुल दांत की अगर बात की जाए पूरे जीवन काल में तो 52 होते हैं। वैसे नॉर्मल अगर बात की जाए तो 32। 52 क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो 20 हैं ये 2 बार दंती हैं, मतलब ये 2 बार निकलते हैं, इसलिए अगर इनको भी अपन जोड़ें तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो मोनोडाइफ्यूडेंट और डाइफ्यूडेंट, एक बार दंती और 2 बार दंती। एक बार दंती की संख्या है 12, 2 बार दंती की संख्या है 20। 12 वर्ष की अवस्था तक 20 टूटकर वापस आते हैं, तो इनकी संख्या टोटल 32 है। परंतु कुल दांतों की बात की जाए तो उनकी संख्या होगी 52, 52। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, जो थ्योरेटिकल था। अब जो प्रैक्टिकल जो दांत अपन को दिखाई देते हैं उनकी अपन बात करते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रैक्टिकल अपन को दिखाई देते हैं, जिनका यूज़ अपन दैनिक जीवन में करते हैं, कि उनकी संख्या कितनी है, तो वो होते हैं 4 टाइप्स के। वो होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहले की अगर मैं बात करूं तो वो है इंसीजर। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो वो है कैनाइन। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो है प्रीमोलार। और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो वो है मोलार। जो प्रैक्टिकल जो दांत अपन को दिखाई देते हैं वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। हिंदी में अगर इनकी बात करें तो इनका नाम है कृदनक, इनका नाम है रदनक, इनकी बात करें तो अग्रचवर्णक, और इनकी अगर बात करें तो चवर्णक।
दांत कितने प्रकार के प्रैक्टिकली, तो 4 प्रकार के। इंसीजर, कृदनक, कैनाइन, रदनक, प्रीमोलार, अग्रचवर्णक और मोलार चवर्णक। अब इनकी बात करें, सबसे पहले बात करें अपन इंसीजर की। इंसीजर क्या होते हैं, तो हमारे जो दांत हैं जो सबसे आगे दिखाई देते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, वो कौन से हैं, कृदनक। मतलब इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या होगी 8, 4 ऊपर के और 4 नीचे के, इनकी संख्या कितनी होगी, 8। इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है तोड़ना, इनका कार्य है तोड़ना। अपन सेवफल वगैरह खा के ऐसे ही तोड़ते हैं आगे के दांतों से, तो 4 ऊपर के और 4 नीचे के। संख्या कितनी है इंसीजर की, 8 है। काम क्या है, तोड़ना। इन्हीं दांतों को नोज टीथ कहा जाता है, इन्हीं दांतों को नोज टीथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नाक के जस्ट नीचे होते हैं। तो इंसीजर का एक नाम क्या है, नोज टीथ। संख्या कितनी है, 8 है। काम क्या है, भोजन को तोड़ना। सेकंड की बात करें कैनाइन की, जिसको अपन हिंदी में रदनक कहते हैं, इनकी संख्या होती है 4, 2 ऊपर 2 नीचे। जो हमारे निकुले दांत हैं, निकुले जो दांत हैं, उनकी संख्या होती है 4। उनको क्या कहते हैं, कैनाइन। हिंदी में उनको रदनक कहेंगे। इनका काम है फाड़ना और चीरना। मतलब चीर फाड़ का काम कौन सा करते हैं हमारे, तो रदनक कैनाइन करते हैं। जो जानवरों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे शेर वगैरह की बात करें अपन, तो उनमें ज़्यादा एक्टिव होंगे। वो किसी भी मांस को लेकर यहीं से, ये जो निकुले दांत हैं, इन्हीं में इनका यूज़ करके वो चीज़ों को फाड़ते हैं या चीरते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 4। इनकी अगर अपन बात की जाए तो इनको कहते हैं आई टीथ, क्योंकि इनका अगर अपन देखें तो आई के जस्ट नीचे कौन से हैं, तो वो है कैनाइन। अगर सिद्ध में बात की जाए, इंसीजर कहाँ पर है, तो नोस के नीचे, नोस के नाक के नीचे है इंसीजर, आई के नीचे हैं अपने कौन से, कैनाइन। तो इनको आई टीथ भी कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है, 4। और काम क्या है, फाड़ना और चीरना। तोड़ने का काम किसका है, तो इंसीजर का, जिनकी संख्या कितनी है, 8। थर्ड अगर अपन बात करें प्रीमोलार की, थर्ड अगर अपन बात करें प्रीमोलार की, तो इनकी भी संख्या होती है 8। प्रीमोलार की संख्या कितनी होती है, तो इनकी भी संख्या होती है 8। इनका काम होता है चबाना, इनका काम क्या होता है, भोजन को चबाना। इनको कहते हैं चिक टीथ, इनको कहते हैं चिक टीथ, क्योंकि प्रीमोलार जो है वो यहाँ पर होंगे, तो चिक से मतलब अपने गाल के कांटेक्ट में होते हैं, इसीलिए इनका एक नाम क्या है, चिक टीथ। काम क्या है, चबाना भोजन को। और संख्या कितनी है, 8। किसकी, अग्रचवर्णक, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रीमोलार। थर्ड अगर अपन बात करें मोलार की, थर्ड अगर अपन फोर्थ अगर अपन बात करें चवर्णक की, तो इनकी भी संख्या होती है 4। सॉरी, इनकी संख्या होती है टोटल अगर अपन बात करें तो 12। सबसे अधिक संख्या की अगर अपन बात करें दांतों की, तो किसकी होगी, मोलार की, जिसको अपन क्या कहते हैं, चवर्णक। इनका भी काम होता है चबाना, और इनको कहते हैं विजडम टीथ, इनको कहते हैं विजडम टीथ। इनको क्या कहा जाता है, विजडम टीथ कहा जाता है। इंसीजर की अगर अपन बात करें तो संख्या है 8, हिंदी में कृदनक, काम है तोड़ना, नोइस टीथ। कैनाइन की बात करें, हिंदी में रदनक, संख्या है 4, फाड़ना या चीड़ना, आई टीथ। प्रीमोलार की बात करें, अग्रचवर्णक, संख्या है 8, भोजन को चबाना, चिक टीथ। मोलार की बात करें, चवर्णक, जिनकी संख्या सबसे अधिक कौन से होते हैं, तो मोलार होते हैं, 12, चबाना, और इनको क्या कहते हैं, विजडम टीथ। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। कर्दनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनके काम देख लिए अपन ने, तोड़ना, फाड़ना, चबाना, और इसका भी कार्य होता है चबाना। इसको अपन क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, इसको चिक टीथ कहते हैं, इसको आई टीथ कहते हैं, और इसे नोज टीथ कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल इन्हीं के सिद्ध में होते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत अपने ये होते हैं जो प्रैक्टिकली अपन को देखने को मिलते हैं। इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। चार प्रकार के दांत ये देख लिए, और 2 प्रकार के वो जो नॉर्मल हैं, थ्योरेटिकल, एक बार दंती और द्विबार दंती। तो 4 प्रकार के दांत ये होते हैं। अब बात आती है डेंटल फॉर्मूले की। डेंटल फॉर्मूला, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो डेंटल फॉर्मूले में
दांत का कितना हिस्सा दिखाई देता है, तो 1/4 भाग ही अपन को इसमें दिखाई देता है। किसमें? डेंटल फॉर्मूले में। क्वेश्चन आया हुआ है कि दांत का कितना हिस्सा डेंटल फॉर्मूले में दिखाई देता है, तो 1/4 मतलब 1/4 भाग ही डेंटल फॉर्मूले में शो किया जाता है। अपन बात करें वयस्क व्यक्ति की, अगर अपन बात करें एडल्ट की, तो इसका फॉर्मूला होता है 2123, 2123। दांत कितने? 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, प्रीमोलार। कितना हिस्सा दिखेगा? 1/4 मतलब 32 का 1/4 अगर अपन निकालें तो कितने दांत दिखना चाहिए? 8। ऊपर वालों का योग अगर अपन देखें तो 3 2 5 और 1 6, 6 और 2 8। संख्या कितनी? 8। नीचे की अगर बात करें तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8। तो डेंटल फॉर्मूले अगर एडल्ट की, वयस्क व्यक्ति की बात की जाए तो क्या होता है? 2123। इसमें इंसीजर की संख्या 2 है, कैनाइन की संख्या 1 है, प्रीमोलार की संख्या 2 है और मोलार की संख्या कितनी है? 3 है। इसके बाद बात करें अपन चाइल्ड की, बच्चों की, क्योंकि बच्चों का भी डेंटल फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका होता है 2102। 2102 मतलब यह है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। इसमें भी संख्या की बात की जाएगी तो 1/4 दिखाई देगा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। अब चेंज कहाँ आता है बच्चों में कि इनमें जो प्रीमोलार है वहाँ नहीं पाया जाता है, मतलब अग्र चवर्णक दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और लास्ट की अगर अपन बात करें मोलार की, तो थर्ड मोलार, कौन सा? थर्ड मोलार भी नहीं पाया जाता है। यहाँ पर मोलार की संख्या 3 है, यहाँ पर 2 है। तो जो सबसे पीछे का जो मोलार है, थर्ड मोलार, वो भी नहीं पाया जाता है जिसमें चाइल्ड में, और प्री मोलार बिल्कुल भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। डेंटल फॉर्मूले की बात करें एडल्ट की, तो 2123 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। कितना भाग दिखाई देगा? 1/4। तो ऊपर की संख्या 8 है, क्योंकि 32 का 1/4 होता है 8। तो ये प्रूफ हो गया कि 1/4 संख्या ऊपर है, 1/4 नीचे है। इसके बाद बात करें चाइल्ड की, इसको फॉर्मूला होता है 2102। इसमें इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलार बिल्कुल भी नहीं होते हैं बच्चों में। और अगर बात करें अपन मोलार की, तो इसमें 2 होते हैं। थर्ड मोलार मतलब सबसे पीछे का मोलार इसमें उपस्थित नहीं होता है। किसमें? बच्चों के डेंटल फॉर्मूले में। और एडल्ट में 3 होते हैं, प्रीमोलार 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है और इंसीजर 2 होता है। तो 1/4 पार्ट किसका दिखाई देता है डेंटल फॉर्मूले में? तो टीथ का 1/4 पार्ट ही इसमें दिखाई देता है, मतलब दांत का 1/4 भाग डेंटल फॉर्मूले में दिखाई देता है। एडल्ट का क्या? 2123। चाइल्ड का क्या? 2102। इतना होगा। दांत में अपन ने डेंटल फॉर्मूले देख लिए, उसके टाइप देख लिए, किसका बना होता है ये देख लिया, उसके अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं ये देख लिया। दांत से लगभग इतने ही प्रश्न आते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। उसके अपन ने पार्ट्स देख लिए कि अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं, बाहर वाले भाग को इनेमल कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है। सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट की होती है। इसके बाद अपन ने देख लिया कि ऊपर वाले भाग को क्राउन कहते हैं, जो दिख रहा है अपन को, उससे नीचे थोड़ा सा नेक होता है और जो बिल्कुल मसूड़ों में धंसा हुआ होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं रूट या जड़। ठीक है। इसके बाद फ्लोरीन की कमी से दांत का क्षय हो जाता है, नुकसान हो जाता है, टूट जाते हैं। कौन? दांत। किसकी कमी से? तो फ्लोरीन की कमी से। इसके बाद अगर अपन बात करें दांत की, तो मच्छरों में दांत की संख्या लगभग 44 होती है। उसके बाद गाय और भेड़ में अगर अपन बात करें तो इनमें मानव के समान 32 ही होती है। स्तनधारियों की बात अगर अपन करें, स्तनधारी में लगभग इसमें होती है 47, नहीं सॉरी, मच्छर में होती है दांतों की संख्या 47, 32 किसमें होती है? गाय और भेड़ में। उसके बाद स्तनधारियों में सबसे अधिक होती है सुअर में और घोड़े में। स्तनधारियों में अगर बात की जाए तो सुअर और घोड़े में सबसे अधिक होती है 44। एग्जाम ओरिएंटेड इतना ही है। अगर प्रश्न आते हैं तो मच्छर में दांतों की संख्या 47, गाय, भेड़ और मानव में कितनी? 32। स्तनधारियों में सबसे अधिक सुअर और घोड़े में कितनी होती है? 44। तो यहाँ पर अपने पाचन का पहला जो टॉपिक था दांत, टीथ, मुख में, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। मच्छर में 47, गाय और भेड़ में 32,
स्तनधारी में जो सुअर और घोड़े में सबसे अधिक 44 दांत होते हैं। इसके बाद अपन पाचन की थोड़ी सी एक चीज और देख लेते हैं आज, जिसको अपन कहते हैं ओसियोफेगस। ओसियोफेगस, जिसको हिंदी में अगर बात की जाए तो ग्रास नली। पाचन टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, मुख से प्रारंभ किया है। मुख में 3 चीजें होती हैं, दांत होते हैं, जीभ होती है और क्या होता है, ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। तो ग्लैंड अपन ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जीभ की बात करें तो सेंस ऑर्गन है, उसका टॉपिक अलग है। सेंस ऑर्गन के नाम से बचता है मुख, दांत। तो दांत अपन देख चुके हैं। दांत के बाद जो भोजन है वो किसमें प्रवेश करता है, ओसियोफेगस ग्रास नली में। सबसे पीछे वाले भाग, ये इस वाले भाग में ओसियोफेगस। इससे भोजन होते हुए कहाँ तक जाता है, तो स्टोमक मतलब अमाशय। भोजन दांत मुख से कहाँ जाता है, ग्रास नली ओसियोफेगस में, और कहाँ तक जाता है, अमाशय तक। इसकी जो लंबाई है लगभग वो होती है 10 इंच। ओसियोफेगस ग्रास नली की जो लंबाई है लगभग कितनी होती है, 10 इंच होती है। इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन डाइजेशन नहीं होता है, बल्कि क्रमानुकुंचन, बल्कि इसमें क्रमानुकुंचन विधि। क्रमानुकुंचन विधि क्या होगी, जैसे ओसियोफेगस है तो इसमें भोजन इस प्रकार से जाएगा, ना कि एकदम भोजन मुख से डायरेक्ट गिरकर स्टोमक में जाएगा, नहीं। ओसियोफेगस में जो भोजन जाएगा वो क्रमानुकुंचन विधि से जाता है। और इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें पाचन नहीं होता है। मुख में तो पाचन होगा क्योंकि ग्रंथियां बहुत सारे एंजाइम्स मिलाती हैं, तो उसमें पाचन होगा। परंतु ओसियोफेगस ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसकी लंबाई की बात की जाए मानव में तो 10 इंच होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, तो मुख से तो स्टोमक तक होती है। किस प्रकार से, तो क्रमानुकुंचन विधि द्वारा ये भोजन को नीचे अमाशय तक भेजती है मुख से लेकर। ये होता है ओसियोफेगस, इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें एक चीज और याद रखनी है, स्फेंटर। स्फेंटर, स्फेंटर वॉल्व, क्या याद रखना है, स्फेंटर वॉल्व मतलब ढक्कन कहाँ पर होता है, तो स्टोमक से ऊपर और ओसियोफेगस में सबसे नीचे। मतलब इस वाले भाग में, अगर यहाँ से स्टोमक चालू हो रहा है तो इस वाले भाग में क्या होता है, स्फेंटर वॉल्व। स्फेंटर वॉल्व उसका काम क्या है कि जो भोजन ओसियोफेगस से नीचे गया है स्टोमक में, वो वापस से ओसियोफेगस मतलब ग्रास नली में प्रवेश ना करे। इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, स्फेंटर वॉल्व। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि स्फेंटर वॉल्व कहाँ पर होता है, तो वो होता है स्टोमक के ऊपर, वो ग्रास नली में सबसे नीचे। काम क्या है कि जो भोजन ग्रास नली में गया है वो वापस पुनः ग्रास नली में प्रवेश ना करे या वापस लौट कर ना आए। तो उसके लिए क्या होता है, तो स्फेंटर वॉल्व होता है। कौन सी विधि द्वारा, तो क्रमानुकुंचन विधि द्वारा भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है और अमाशय स्टोमक तक जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। स्टोमक तक ओसियोफेगस होता है, इंग्लिश में ओसियोफेगस और हिंदी में अगर बात की जाए तो ग्रास नली। तो आज अपन ने पाचन तंत्र में मुख में दांत देख लिए हैं। उसके बाद जो भोजन प्रवेश करता है ओसियोफेगस, ओसियोफेगस मतलब ग्रास नली में, 2 चीज़ें अपन ने देख ली हैं। अब कल अपन बात करेंगे स्टोमक स्टोमक की, जिसको अपन अमाशय कहते हैं। उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर बाकी की चीज़ें अपन कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।